और जो प्लेयर्स हैं वो अपना अपनी जो पोजीशन है वहां से हटकर अगर उनको किसी और जगह पे खिलाया जाता है, वो ये समझते हैं कि टीम की जो रिक्वायरमेंट थी, हमें जिस जगह पे खिलाया गया या जो जॉब हमें दी गई, हमने उस पे 100% देना है। वो लोग ये शोर नहीं मचाते कि जी उस्मान ख्वाजा बोले जी मैं एज ओपनर खेलता था, मुझे आपने नीचे के मिडिल ऑर्डर में खिला दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो एशेज़ की टेस्ट सीरीज़ चल रही है और चौथा मैच जो है वो चल रहा है। डे 4 ख़त्म हुआ और कल जो है आखिरी दिन है। इंग्लैंड को 388 का टारगेट दिया गया और 30 पे कोई विकेट नहीं है। ये तो हमने थोड़ी सी बात कर ली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच की कि इंग्लैंड को कितना टारगेट चाहिए, लेकिन इस मैच की सबसे अच्छी बात ये थी, सबसे ज़बरदस्त बात ये थी कि उस्मान ख्वाजा ने दोनों इनिंग्स में 100 किए। पहली इनिंग में 137 किए, सेकंड इनिंग में भी उन्होंने 100 किया और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की उन्होंने बैटिंग की। और हमारी कंट्री में अगर इस तरह किसी प्लेयर के साथ, मेरे हिसाब से उनके साथ शायद थोड़ी सी नाइंसाफ़ी रही, क्योंकि कुछ अरसे से वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ थे, उनको मैचेस नहीं मिल रहे थे। और इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी जब 3 मैचेस उनको नहीं खिलाए गए तो उस पर भी बात हुई कि उस्मान ख्वाजा अगर डग आउट में बैठे तो उनको क्यों मैच नहीं मिल रहे। देखिए उसकी रीज़न ये थी, जो मार्कस हैरिस की जो परफॉर्मेंस जा रही थी, अब आप अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो तकरीबन उन्होंने 14 मैचेस खेले हैं और 26 इनिंग के अंदर एक 100 भी नहीं है उनका, और वो ओपनर है। और जैसी वो बैटिंग करते हैं, बहुत स्लो बैटिंग करते हैं, इतने ज़्यादा शॉट्स भी नहीं हैं उनके पास जो आजकल की क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो 100 भी नहीं है, लेकिन अगर आप उस्मान ख्वाजा के 100 देखें, ये 200 आप मिलाएं, इसको मिला के तकरीबन 10 100 हो चुके हैं उनके। और 79 इनिंग्स तकरीबन उन्होंने खेल चुके, 79 आई थिंक इतनी कुछ खेली है उन्होंने इनिंग। तो इतनी इनिंग के अंदर उन्होंने 10 100 कर चुके हैं और 14 50 है। तो जब एक प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में क्यों नहीं है? क्या इसका मतलब सियासत वहाँ पर भी होती है? हमारे मुल्क में तो खैर बिल्कुल ही अंधाधुनी होती है ना, उसमें तो कोई राय नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन कंट्री में भी थोड़ी बहुत सियासत ज़रूर होती होगी, जिसकी वजह से उस्मान ख्वाजा को मैचेस नहीं खिलाए। हाँ, ये कह सकते हैं शायद ऑस्ट्रेलिया की जो टीम से ये बाहर हुए हुए थे, क्योंकि ये जो 200 किए हैं इन्होंने, इन 200 से सेंचुरी से पहले अगर आप इनकी लास्ट पीछे की इन 2 सेंचुरी से पहले 17 18 इनिंग्स आप देखें, उसमें सिर्फ एक 100 है और एक 50 है। ये हम ज़रूर समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया और जो टीम्स हो गई हैं, इनकी कोशिश होती है कि जो प्लेयर भी टीम के अंदर आए वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करे। जिस तरह आपने देखा कि इंग्लैंड की तरफ से भी चेंजिंग्स हुई, जो बंस की अगर हम बात करते हैं वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फिर जैक क्रॉली आए हैं, तो ये लोग यही समझते हैं कि कंसिस्टेंट परफॉर्म हमारा लड़का करेगा तो उसको चांसेस मिलेगा। लेकिन मार्कस हैरिस की जो परफॉर्मेंस थी, वो एज अ ओपनर खेलते हैं, उस्मान ख्वाजा एज अ ओपनर खेलते हैं, उनको ख्वाजा से ऊपर रख के उनको खिलाया गया। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड ये मैच नहीं खेले, इनकी जगह उस्मान ख्वाजा को खिलाया गया। और सबसे अच्छी मुझे चीज़ उन प्लेयर्स की, जिस तरह उस्मान ख्वाजा ने परफॉर्म किया, ये और जो प्लेयर्स हैं वो अपनी जो पोजीशन है वहाँ से हटकर अगर उनको किसी और जगह पे खिलाया जाता है, वो ये समझते हैं कि टीम की जो रिक्वायरमेंट थी, हमें जिस जगह पे खिलाया गया या जो जॉब हमें दी गई, हमने उस पे 100% देना है। वो लोग ये शोर नहीं मचाते कि जी उस्मान ख्वाजा बोले जी मैं एज अ ओपनर खेलता था, मुझे आपने नीचे के मिडिल ऑर्डर में खिला दिया और मैंने कुछ नहीं किया। तो मतलब वो इंटरव्यूज़ में बोलने लग जाएंगे जी मुझे नीचे खिलाया, मैं क्या करूँ, मैं आदी नहीं हूँ। ये क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप अपनी पोजीशन पे खेलते रहे सारी ज़िंदगी, अभी आप टीम के साथ हैं, आपको जिस नंबर पे खिलाया जाएगा आपने एक्सेप्ट करना, आपने परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। ये चीज़ भी हमारी कंट्री में नहीं है। हम जिस नंबर पे खेलते हैं दूसरे नंबर पे खिला दें, शुरू हो जाते हैं नहीं जी हमें यहाँ क्यों खिलाया, हमें यूँ क्यों खिलाया। ये प्रोफेशनलिज्म
नहीं होता। और आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से उस्मान ख्वाजा की तारीफ हो रही है, और उस्मान ख्वाजा ने जैसी बैटिंग की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने बैटिंग की है। कमबैक के बाद इतना आसान नहीं होता है, और इतना प्रेशर किसी प्लेयर के ऊपर होता है कि प्रेशर मेरे हिसाब से बिला वजह डाला हुआ था उसके ऊपर, क्योंकि वो उनकी जो परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया से, इन 200 से पहले 800 किए हुए थे और वो टीम से बाहर थे। तो फिर भी प्रेशर तो आता ही जब भी कोई कमबैक करता है। उस प्रेशर को जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, मेरे ख्याल है जितनी भी दाद दी जाए उस्मान ख्वाजा को कम है। वेरी वेल प्लेड उस्मान ख्वाजा। और अब जो उनका दिल बड़ा हो गया है, जो उनका जो लोगों ने जिस तरीके से तारीफ़ की है, मेरे ख्याल है उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती किसी क्रिकेटर के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।